अब हम प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रॉस से छठा वचन कहा उस पर मनन करेंगे। यूहन्ना 19 बाब उसकी 30वीं आयत में यीशु ने कहा पूरा हुआ और फिर सर झुकाकर प्राण त्याग दिए। जब हम प्रभु यीशु ने कहा पूरा हुआ तो ये नहीं कह रहे थे कि उनका जीवन पूरा हुआ या उनका जीवन समाप्त हो गया, बल्कि वो ये घोषणा कर रहे थे कि जो उनका मिशन था उद्धार साल्वेशन का वो पूरा हो गया। परमेश्वर का रूप धारण करके आना पड़ा मनुष्य को बचाने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए, साल्वेशन देने के लिए। वो जो उनका मिशन था वो पूरा हो गया। और पिता के सामने सिर झुकाने का मतलब है कि हम सबको परमेश्वर के सामने उसने समर्पण कर दिया। इसके लिए भविष्यवाणी की गई थी कि क्या भविष्यवाणी की गई थी? हमारी मुक्ति के लिए अपने आप को उन्होंने कुर्बान किया। यूहन्ना 1 बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। देखेंगे हम यूहन्ना 4 बाब उसकी 34वीं आयत, आप पढ़िए जरा। यीशु ने उनसे कहा, ना पढ़ो, कोई से पढ़ो। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं हाँ, और उसका काम पूरा करूं। यीशु मसीह का क्या लक्ष्य था कि जो परमेश्वर ने उनको भेजा है उस काम को वो पूरा करें। इसलिए वो इस दुनिया में आए थे, साल्वेशन के लिए, मुक्ति के लिए, पवित्र आत्मा देने के लिए, हमारा जीवन बचाने के लिए। हम एक स्टोरी है द सी लाइट हाउस, मतलब अगर समंदर में जहाज़ों को रोशनी देने के लिए एक लाइट लगी हुई होती है, उस लाइट की रोशनी से रात के समय जो पानी के जहाज़ हैं वो आते हैं। तो रोशनी किस लिए होती है कि जो नाविक है वो अपना रास्ता ना भटक जाए, कहीं आपस में टक्कर ना हो जाए। तो एक दिन जो है बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो वहाँ पे जो उस लाइट के अंदर जो तेल डालने जाता था उसका नाम था डैनियल। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तूफान चल रहे थे। तो उसकी पत्नी ने बोला कि बस इतनी बारिश तूफान आ रही है तो भाई आप आटे डालने मत जाओ। पर उसने कहा नहीं, मैं जाऊँगा क्योंकि ये मेरी जिम्मेवारी है, अन्यथा बहुत से लोग मर जाएंगे। क्योंकि उस पानी के जहाज़ में जो है वो सवारी भी आती है तो आपस में टकरा जाएंगे। उसने निर्णय लिया कि मैं जाऊँगा। अब कैसे जाए? उसे जैसे आर्मी की जीप जो होती है कि पीछे जैरिकिन लगी होती है, मट्टी का पेट्रोल डाल के वो लोग चलते हैं, ऐसे ही उसने जैरिकिन ली, उसमें मट्टी का तेल भरा और रस्सों से अपनी कमर के पीछे बांध के वो चल दिया। जब वो चल दिया तो जब जा रहा था तो पानी में समुद्र की लहरों से झटके भी लगे होंगे, रास्ते में छोटी मोटी चट्टानें आई, उनसे टकराया। पहले तो जा रहा था, लेकिन आज क्या था? तूफान, बारिश। इसलिए उसको जाना जो हो रहा था बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर भी वो कैसे तैसे करके चट्टानों से लड़ता हुआ, हवाओं के झोंकों सहता हुआ, लोहान हो गया, ब्लड ही ब्लड उसके शरीर में हो गया। फिर भी वो जाकर उस लैम्प के अंदर तेल डालता है और उसको जलाता है। तो जो जहाज आ रहे थे, दूर से पानी के जहाज आ रहे थे, उन्होंने क्या कहना, ये कितना केयरलेस आदमी है, इसने तो तेल देर से हो सकता है आध घंटा 20 मिनट लेट हो गई हो, तो ये तो हमारे आपस में टकरा देता तो हम लोगों को तो बहुत नुकसान हो जाता। ऐसे बड़बड़ा रहे थे। तो वहाँ पे जाके उन पानी के जहाज वालों ने क्या लंगर डाला जहाज़ों को रोकने के लिए। और सुबह जब हुआ तो उन्होंने देखा कि लाइट तो अभी तक जल रही है, जब तो लाइट जलनी नहीं चाहिए। तो कोई कहने लगा कि भाई उसने शराब पी रखी होगी, कोई कुछ। फिर भी उन्होंने निर्णय लिया कि हम जाकर देखेंगे कि अभी तक लाइट क्यों जल रही है। जब वो वहाँ पे सामने जाके देखते हैं तो बहुत ज़्यादा लहू बह रहा था, और नज़दीक जाकर देखते हैं तो वो जो डैनियल था वो मर चुका था और उसके शरीर से जो है खून बह रहा था, लेकिन लाइट जल रही थी। ठीक इसी तरीके से
प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों को बोझ लेकर कलवरी पहाड़ पर चढ़ गए। 150 किलो से भी भारी सलीब को लेकर वो चढ़े। उनको कोड़े मारे गए, उनको जो है कांटों का ताज बनाया गया, उनके शरीर में कील ठोकी गई, और उनको जो सारा जो खून था वो बह गया। क्यों बह गया? ताकि हम लोगों को जो है साल्वेशन मिल जाए, और हमारे पापों के कारण अपने आप को उसने सेक्रीफाइस कर दिया, और अपना मिशन जो था, जो परमेश्वर ने उनको दिया था, वो पूरा किया। पिता का काम उन्होंने पूरा किया। देखेंगे यूहन्ना 4 बाब उसकी 34 आयत में लिखा है। पढ़ो बच्चों कोई। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। हाँ, आखिरी वक्त तक वो परमेश्वर के, अपने पिता के आज्ञाकारी रहे। वो चाहते तो क्रूस नहीं लेते, है ना, प्रार्थना करते, परमेश्वर उनको जो है स्वर्गदूतों की सेना भेज सकता था, बचा सकता था, लेकिन नहीं। उन्होंने कहा जो मेरे पिता ने जिस कार्य के लिए मुझे भेजा है वो मैं कार्य पूरा करके जाऊंगा, आज्ञाकारी रहूंगा। देखते हैं फिलिपियों उसका 2 बाब उसकी 8वीं आयत में क्या लिखा है। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। कहाँ तक आज्ञा रहा है यीशु मसीह के पिता की? कि उन्होंने क्रूस की मृत्यु, एक असहनीय दर्द वाली मृत्यु, कोड़े खाकर भी उन्होंने उसको सहन किया, क्योंकि उन्होंने अपने पिता की आज्ञा को पूरा करना था। इब्रानियों 5 बाब उसकी 8वीं आयत पढ़ो जरा। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। उसको दुख उठाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह परमेश्वर का पुत्र था। फिर भी उसने ये दुख उठाया। यीशु क्रूस पर मृत्यु, पाप और शैतान पर जीत थी। हमारा उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इतना दुख सहा, ताकि जो उनके ऊपर विश्वास करते हैं उनका अनुग्रह का उपहार, मुक्ति का उपहार, साल्वेशन का उद्धार मिल सके। क्योंकि हमारा जो परमेश्वर के साथ जो संबंध है वो पुनर्स्थापित हो सकता है अगर हम परमेश्वर से भटके हुए हैं तो, और अनंत जीवन की हमारी आशा सुरक्षित हो सकती है यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। आवर रिलेशनशिप विद जीसस रिस्टोर्ड एंड आवर होप ऑफ एक्सटर्नल लाइफ सिक्योर्ड। आइए हम प्रार्थना करें।